मैं गोंड आर्टिस्ट हूँ ओके। और ये 25 सालों से मैं गोंड आर्ट का काम कर रहा हूँ। और ये काफ़ी सालों से जो हमारा जो परंपरा है उसी के आधार पे हम लोग चित्र बनाते हैं ओके। और फिर जो कहानी है उसको पेंटिंग में दर्शाते हैं और उस कहानी को फिर लोगों को बताते हैं कि कैसे पृथ्वी का उत्पत्ति हुई और पृथ्वी का जो पहले पानी पानी था तो पृथ्वी कैसे बना, फिर उसके बाद एनिमल की स्टोरियाँ, ये सारा चीज़ पेंटिंग में दर्शाते हैं और देवी देवताओं की स्टोरियाँ ये सब बताते हैं। ओके, सो हे एक एमपीचं आर्ट आहे आणि पृथ्वीची उत्पत्ती कशी झाली वगैरे गोष्टी त्यांच्या या आर्टमधून ते दाखवत असतात. आप मतलब पेंटिंग के साथ हमें एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या एग्जैक्टली मतलब कैसे स्टोरी बनती है? हाँ हाँ ठीक है। जैसे जैसे ये जो बाघ का अगर चित्र बनाते हैं तो बाघ को हम लोग एक देव के रूप में पूजते हैं, उसको बाघबाना देव कहते हैं। तो जैसे हमारे घर का जो कोई भी एक कोना होता है जहाँ पे हम लोग बाघ का चित्र बना के और उसका स्थान बना के उसकी पूजा करते हैं तो उसको बाघबाना देव कहते हैं। बागबाना देव। बाघबाना देव, ओके जी। और फिर हम बाघबाना देव का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व भी है, क्योंकि जब हम लोग शादी करते हैं या अपनी बच्ची का या बहन का किसी का, तो दूल्हा पक्ष वाला जब भी बारात लेके आता है तो जब फेरे के टाइम में किसी एक बड़े घर के सदस्य को, मतलब घर का जो बड़ा सदस्य होता है उसको भाव आता है, बड़ा जो रहता है उसको बाघबाना देव के रूप में। ओके। तो बाघबाना देव के रूप में जब भाव आता है तो दूल्हा पक्ष वालों को उसको कुछ देना पड़ता है बलि के रूप में, तब फेरे होने देता है, नहीं तो फेरे नहीं होने देता। तो इस तरह से हम लोग बाघबाना देव को पूजते हैं। और जब भी हम लोग जंगल में जाते हैं तो बाघ से अगर हमारा सामना भी हो जाए तो क्योंकि हम उसको देव मानते हैं तो हमारे ऊपर आक्रमण या फिर वार नहीं करता। ऐसा हमारा जो है वो चलता है, क्योंकि आदिवासी कम्युनिटी से मैं भी हूँ। अच्छा। गोंड हूँ मैं, गोंड प्रधान हूँ। ओके। तो इस तरह से बाघबाना का जो मैंने चित्र बनाया है तो बाघ को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ओके ओके। सो बघा मित्रांनो, आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक भागाचं जसं काही तिथलं राहणीमान असेल त्याच्यातूनच काही ना काहीतरी गोष्टी आणि मग वेगवेगळ्या आर्ट तयार होत असतात. म्हणजे आदिवासी समाजामधूनच आलेल्या आपल्या या दादांनी सांगितलं आता की आप गोंड समाज से हो, राईट? ओके. सो हे गोंड समाजातूनच आलेले आहेत आणि एम पीमध्ये भरपूर जंगल आहेत, आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. सो नॅचरलीच हिंस्त्र प्राण्यांचा बऱ्यापैकी वावर तिथं असणार आहे आणि त्याच्याच रक्षणासाठी म्हणून यांचा बाघबाना देव आणि त्या देवाचं पूजन हे आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी दिसतंय. ओके. बर्ड्स भी बहुत सारे हैं। जी जी। जैसे ये दूसरा चित्र महुआ ट्री जो होता है, महुआ एक पेड़ होता है जिससे हम लोग वाइन बनाते हैं। राइट। तो ये मैंने जो चित्र बनाया है महुआ ट्री है। तो महुआ पेड़ के अंदर 3 देव वास करते हैं। अच्छा। जो एक तोता के रूप में होता है, दूसरा बाघ के रूप में, तीसरा पिग सुअर के रूप में होता है। सुअर के रूप सुअर में। के रूप में। ओके। तो जैसे हमको बताते हैं जो कहानी, तो जैसे कोई थोड़ा सा वाइन पीता है, जो दारू देसी वाला जो हम लोग महुआ से जो दारू बनाते हैं, तो थोड़ा सा कोई पीता है तो तोता की तरह माड़ी बोलता है, मीठा माड़ी बोलता है। ओके। उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पीता है तो शेर की तरह उसमें ताकत आ जाती है कि शेर की तरह धाड़ मान जाए। उससे ज़्यादा पीता है तो सुअर की तरह जमीन में लेट हो जाता है। तो इस तरह से ये कहानियाँ हैं जो हमको हमारे जो नाना नानी और पूर्वज जो हमको बताते हैं, तो वो कहानी हम लोग पेंटिंग पे दिखाते हैं। जैसे मैंने महुआ ट्री बनाया, बाघबाना देव हो गया, और ये अपना पीकॉक है जो सुंदर क्यों है इतना, इसके बारे में भी कहानी है। इसके बारे में मुझे एक अवार्ड भी मिल चुका है स्कॉटलैंड से। ये बढ़िया से बढ़िया एक मजूर झाली एक पिक्चर भी बना है। तो इसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला है। इसी पिक्चर के लिए, इसी पेंटिंग के लिए मतलब इस कहानी के लिए। वाव. ओके. सो स्कॉटलंडला यांना अवॉर्ड मिळालेला आहे आणि खरंच खूप जो एनिमल्स के बारे में जो कहानी है उसके बारे में राईट. एनिमेशन फिल्म बना। ओके. खूप अमेझिंग आर्ट आहे ही आणि तुमच्या लक्षात येत असेल बघून की किती डेडिकेशन हवं या गोष्टी बनवायला बघायला. इसमें कोई स्पेसिफिक कलर्स यूज होते हैं या जो वो नेचुरल कलर से जो गांव में जो कच्ची दीवारें होती हैं, जो हमारा जो घर होता है उसको हम कच्ची कलर से, क्योंकि कच्ची दीवारों को
हफ्ते में या फिर महीने में उनको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं तो पोताई लगाते हैं। तो कच्ची कलर से लेके भीग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। हर त्योहार में अलग अलग चित्र बनना, देवी देवताओं के जो पूजन के समय अलग चित्र बनना, वो सब करते हैं। तो कच्ची कलर से करते हैं, वेजिटेबल कलर से। और अभी जो मैंने काम किया है एक्रिलिक कलर से काम किया है, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा है और इसमें अच्छा भी लगता है पेंटिंग, क्योंकि उसमें भी अच्छा है लेकिन उसका जो डल हो जाता है जल्दी, फिर जल्दी खराब हो जाता है। राइट। इसलिए अभी एक्रिलिक का उपयोग करते हैं। ओके ओके। और ये हा कोंबडा दिसतोय बरं का, खूप भारी केलंय। वाह। ओके, अगर इसे कोई खरीदना चाहता है तो आपको मतलब कांटेक्ट कैसे कर सकता है, और इसके रेट्स भी बता दीजिए हमें। जैसे अगर पेंटिंग खरीदना है तो जैसे मुझे नंबर भी है मेरा 9826090759। इसके बाद इंस्टाग्राम में भी हूँ मैं, और बच्चों ने मुझे फेसबुक में भी डाल रखा है, तो उसके माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो रेट होते हैं वो पेंटिंग के आधार पे तय करते हैं कि कितना उसमें काम है। उसके बाद साइज के आधार पे, जैसे छोटा साइज है ये वाला 1500 का है। उसके बाद जो कैनवास का रेट है वो 20,000 से लेकर 25,000 40,000, वो अलग अलग रेट होते हैं साइज के हिसाब से। ओके, सो तुम्हाला जर का एक प्रॉपर मोठ्या साईजचं जर पेंटिंग घ्यायचं असेल कॅनव्हासमध्ये तर साधारण 25,000 वगैरे याचे रेट्स आहेत, आणि तुम्हाला कदाचित रेट जास्त वाटू शकतो, पण हे खूप अमेझिंग वर्क आहे। तुम्ही नीट बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल याच्यामध्ये भरपूर वेळ पण जात असणार आहे। कितना टाइम लगता है एक बनाने के लिए पेंटिंग? जैसे ये साइज का मैंने जो बनाया इसको कम से कम 5-6 दिन लगेंगे। अगर रोज सुबह से लेके शाम तक हम 8 घंटा काम करते हैं तो 5 से 6 दिन में एक पेंटिंग तैयार होता है। ओके। जो मिनिमम छोटा साइज है 2x3 का है, वो साइज इतना टाइम लगता है उसमें। इसके लिए आप कुछ पेन यूज़ करते हो या पूरा ब्रश से काम होता है? अभी तो टेक्निकल पेन आ गया है जो रोटरिंग के नाम से आता है, उसको उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर, क्योंकि उस पेन में तो कलर डलता नहीं है, एक्रिलिक कलर है, तो ज़्यादातर ब्रश का ही उपयोग करते हैं, बहुत कम मात्रा में। तर जर तुम्हाला गोंड आर्टचं काही खरेदी करायचं असेल तर हा आहे त्यांचा ॲड्रेस, आणि दिलीप श्याम हे आहेत गोंड आर्टिस्ट। त्यांचा मोबाईल नंबर पण आपल्याला दिसतोय, इंस्टाग्रामवर पण तुम्ही त्यांना सर्च करू शकता।